In this question, which of the following statements are इज और आर करेक्ट, मतलब एक से ज़्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। तो पहला अगर देखोगे, एफ इज़ वन वन मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू ए, देन एफ इज़ ऑन टू। तो जैसे सेट ए में जैसे अगर ऐसा देखोगे, सेट ए है, इधर भी ए है, अगर ये वन वन है, जैसे इसमें 1 2 3 एलिमेंट है तो इसमें भी 1 2 3 एलिमेंट है। अगर वन वन है तो हर एक से कनेक्टेड होगा। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये फंक्शन जो कैसा दिख रहा है, ऑन टू दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि जो सेट इधर है वो उधर है, वन वन है, मतलब हर एक से ही कनेक्टेड होगा। तो ये वन वन भी है, ऑन टू भी दिख रहा है। तो इस तरह से अगर देखोगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। बट अगर लार्ज स्केल में देखोगे, अगर इनफाइनाइट नंबर का सेट होगा, जैसे आर टू आर हो गया, ठीक है, जैसे दोनों साइड आर टू आर है, मतलब इसमें क्या है, फंक्शन ए टू ए है ना। अगर आर टू आर अगर रहता है तो उस केस में जैसे फंक्शन डिफाइन है एफ ऑफ एक्स ई रेज टू पावर एक्स है, ठीक है। तो इस केस में जो ये फंक्शन जो है वो वन वन तो है, बट अगर इसका रेंज देखोगे तो इसका रेंज क्या आ रहा है, इसका रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्विवेलेंट नहीं है, 0 टू इन्फिनिटी है। तो ये ऑन टू नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो अगर फाइनाइट सेट इस तरह से है तो उसके लिए तो ट्रू है, बट इनफाइनाइट सेट के लिए ये ट्रू नहीं होगा। तो ओवरऑल ये स्टेटमेंट जो है वो नॉट ट्रू हो गया, ठीक है। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो, एफ इज़ ऑन टू मैपिंग फ्रॉम सेट ए टू ए, देन एफ इज़ वन वन। अगर एफ ऑन टू फंक्शन है, जैसे सपोज यहाँ पे ऑन टू का एग्जांपल ले लेते हैं क्यूबिक का, जैसे एफ आर टू अगर आर लोगे और यहाँ पे फंक्शन ले लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। तो हम लोग को पता है कि कोई भी क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है उसका जो है रेंज जो होगा, उसका रेंज जो है वो ऑल रियल नंबर है। तो इसका मतलब ये कोडोमेन भी रियल नंबर है, तो और इसका रेंज भी ऑल रियल नंबर है, तो इसका मतलब ये ऑन टू है। बट ये फंक्शन वन वन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पॉइंट है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वन पे भी, टू पे भी और थ्री, तीनों पे सेम आउटपुट डेट इज़ ज़ीरो मिल रहा है। मतलब ये फंक्शन कैसा है, मेनी वन हो गया। तो ये फंक्शन वन वन नहीं है, ऑन टू है फिर भी ये वन वन नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट जो कह रहा है कि एफ जी टू फंक्शन डिफाइन आर टू आर सच डेट गॉफ इज इंजेक्टिव देन एफ मस्ट बी इंजेक्टिव। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जैसे कि अगर इंजेक्टिव होने के लिए जो है ये पहला तो वन वन होना ही चाहिए, ठीक है, पहला वन वन होना चाहिए। ये प्रॉपर्टीज़ है इसके जस्ट पहले वाले वीडियोस में एफ और जी अगर गॉफ डिफाइन कर रहे हो तो इसको वन वन होना चाहिए, और इसको जो है यहाँ से ये जो कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये क्या होना चाहिए, जी जो होना चाहिए वो ऑन टू होना चाहिए, तब जो है इसका गॉफ का इन्वर्स डिफाइन होगा, ठीक है। तो इसके लिए एफ जो होगा वन वन का मतलब इंजेक्टिव होना ही चाहिए, और सेकेंड वाला चाहे ऑन टू होगा तभी इसका इन्वर्स डिफाइन होगा। तो इसके जस्ट प्रीवियस वाले वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है इस पॉइंट को। तो इसके लिए अगर एफ और जी टू फंक्शन डिफाइन आर टू एर है तो गॉफ अगर इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव का मतलब वन वन भी होगा, बाइजेक्टिव भी हो सकते हो, तो उस केस के लिए हमें एफ मस्ट भी क्या होना चाहिए, इंजेक्टिव होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इंजेक्टिव का मतलब वन वन होगा तभी ये पॉसिबल है, जब एफ जो होना चाहिए वन वन होना चाहिए। और टी वाला सेट में देखो कि ए कंटेन थ्री एलिमेंट वाइल सेट बी कंटेन टू एलिमेंट। ए सेट में थ्री एलिमेंट से कनेक्टेड है, एक सेट में थ्री एलिमेंट है। जैसे सेट में एक सेट है जिसमें थ्री एलिमेंट है 1 2 3, और सेट बी में दो एलिमेंट है, देन टोटल ऑफ फंक्शन शुड बी 8। यस, तो एक का दो ऑप्शन है, ये हो सकता है, देखो एक का लिए दो ऑप्शन है, तो दूसरे के लिए भी दो ऑप्शन है, तीसरे के लिए भी दो ऑप्शन है।
तो टोटल पॉसिबल ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 2 डेट इज इक्वल टू 8। तो टोटल जो हर एक के लिए दो दो ऑप्शन है ना, दो ये 4 से कनेक्ट हो सकता है, 5 से, ये भी 4 से या 5 से, तो इसलिए टोटल 8 होगा। तो ये भी जो है डी भी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो ये दोनों